हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लास्ट जो वीडियोस अपलोड करे थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरह से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम का एंड होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो एस्टेब्लिश होती है, जो कि थर्ड ई स्टेट जो है वो बनाते हैं। नेशनल असेंबली के लोग होते हैं जिसमें। और अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे हाउ फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, की फ्रांस जो है अब एक रिपब्लिक कैसे बना। तो रिपब्लिक का मीनिंग मैं आपको बता दूं। रिपब्लिक का मीनिंग है कि जहाँ पे पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू, और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे कंट्री को ऑपरेट करते हैं, है ना। तो इस तरह से जहाँ पे जो राजा वगैरह है वो हेरिडिटी वाइज ना होकर लोगों की इच्छा से चुना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक। तो अब आपने इतना तो पढ़ ही लिया था कि किस तरह से लुईस 16 जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिए थे, जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया था। अब आगे क्या होता है कि लुईस 16 जो है किसी न किसी तरह से सीक्रेट नेगोटिएशन से जुड़ा हुआ था, मतलब गुप्त रूप से उसकी बातचीत चल रही थी पर्शिया के किंग के साथ। तो मतलब पर्शिया के किंग के साथ वो अंदर ही अंदर मिला हुआ था। तो रूलर्स जो थे अदर कंट्रीज़ के, वो काफ़ी डरे हुए थे फ्रांस को लेकर कि फ्रांस में जो है मोनार्की सिस्टम एंड हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं उसको लेकर काफ़ी डरे हुए थे। तो उन्होंने क्या करा, नेबरिंग कंट्रीज़ ने, कि प्लान बनाया कि वो अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को फ्रांस भेजेंगी और उन पर अटैक कर देंगी। लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले ही समर्स ऑफ 1789 में जो फ्रांस था उसने पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। और ये सब कब हुआ? अप्रैल 1792 में। तो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करा। तो कई सारे थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स मतलब जो समाज सेवी होते हैं, वो इस आर्मी में ज्वाइन हुए। और ये जो वॉर था ये वहाँ के किंग और उसकी एरिस्टोक्रेटिस, उसके अत्याचार के खिलाफ था। और उन्होंने कई सारे पैट्रियटिक सॉन्ग्स भी गाए, जिसमें कि मर्सेल जो है पैट्रियटिक सॉन्ग, जो कि अब फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया है। तो मर्सेल्स गाए गए जो कि फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। तो इस तरह से रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया। और रिवॉल्यूशन जो हो रहा था उससे काफ़ी लॉसेस और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ जो है इमर्ज हुई। एक तरफ तो जो मैन हैं उनको लड़ने फाइट करने जाना पड़ता था, और दूसरी तरफ उनकी जो विमेन हैं उनको घर पे रहकर अपनी फैमिली को देखभाल भी करनी पड़ती थी और अर्निंग भी करनी पड़ती थी लिवलीहुड चलाने के लिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन हो गई थी यहाँ पे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो रिवॉल्यूशन है उसको आगे बढ़ाने का रखा कि इसको कहीं ख़त्म नहीं करेंगे, भले कितना भी हमको डिफ़िकल्टीज फेस क्यों ना करना पड़े। क्योंकि 1791 में जो नेशनल असेंबली ने जो राइट्स दिलवाए थे, जिसमें कि वोट देने का पॉलिटिकल राइट, तो पॉलिटिकल राइट केवल जो रिचर सेक्शन था सोसाइटी का उसी को मिल पाए थे, है ना। मतलब थर्ड ई स्टेट में भी जो रिचर सेक्शन से बिलोंग करते थे उन्हीं को वोट देने का राइट मिल पाया था। अपन ने जिसमें पढ़ा था एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स। जो एक्टिव सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जो कि 25 से अबाव के थे और जो टैक्स पे करते थे, है ना। तो इन्हीं एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का राइट था। जबकि पैसिव सिटीजन्स जो कि 25 से कम एज के थे, जिसमें विमेन भी आती थी, तो इन्हें वोट देने का राइट नहीं था। तो अभी लड़ाई जो है पूरी नहीं हुई थी, पॉलिटिकल राइट जो है सबको देना वो बाकी था। तो अब इसके लिए क्या होने लग गया, पॉलिटिकल क्लब्स बनने लग गए। पॉलिटिकल क्लब्स क्या था कि वहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, और उस पर अपना अपना डिसीज़न दिया जाता था कि कैसे करना है, क्या करना है, गवर्नमेंट सही कर रही है नहीं कर रही है। तो क्लब्स बनने लगे पॉलिटिकल। और जिसमें कि सबसे फेमस क्लब जो था वो था जैकोबिन क्लब। सबसे फेमस, ये ध्यान रखना आप, जैकोबिन क्लब सबसे फेमस क्लब था।
जो कि किसके नाम पर रखा गया, पेरिस के सेंट जैकब के नाम पे इसका नाम जैकोबिन रखा गया। तो इसी तरह से और भी कई सारे जो क्लब्स हैं वो बनने लग गए। विमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी इन क्लब्स में, तो इस तरह से विमेन के भी कई सारे क्लब्स बने। लेकिन जो जैकोबिन क्लब था वो बिलोंग करता था जो लेस प्रॉस्पिरियस सेक्शन है सोसाइटी का, मतलब जो गरीब तबके के जो लोग हैं, सबसे थर्ड स्टेट में भी जो सबसे नीचे वाले लेवल पे आते हैं ना, तो उनको बिलोंग करता था, जिसमें कि शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, मतलब छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग हैं वो आते थे, डेली वेजेस वर्कर्स। और उनका लीडर कौन था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियरे। ये नेम जो है रॉबेस्पियरे, तो रॉबेस्पियरे नाम आप ध्यान रखना, उनका लीडर था, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब्स ने डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, इस तरह के लॉन्ग स्ट्रिप्स के ट्राउज़र्स पहनेंगे ताकि वो अपने आप को, जो अमीर लोग हैं, क्योंकि अमीर लोग जो हैं वो नी ब्रीचेस पहनते थे, है ना। नी ब्रीचेस मतलब नी के नीचे तक के जो पैंट्स होती हैं उसको कहते हैं। तो नी ब्रीचेस जो है वो पहनते थे, तो अपने आप को अलग शो करने के लिए उन लोगों से उन्होंने, तो इस तरह से नी ब्रीचेस जो है वो अमीर लोग पहनते थे, और जैकोबिन्स जो है वो लॉन्ग स्ट्रिप्स के ट्राउज़र्स पहनते थे। और क्या, वो रेड कलर की हैट लगाते थे, आप देखो इस पिक्चर में रेड कलर की वो हैट लगाते थे। लेकिन जो विमेन होती थी वो रेड हैट नहीं पहनती थी, है ना। तो इस तरह से जैकोबिन क्लब जो कि पॉपुलर बन गया उस समय। तो आपने इस तरह से देखा कि किस तरह से क्लब्स बनने लगे और वो क्रिटिसाइज़ करने लगे पॉलिसीज़ को जो भी गवर्नमेंट बनाती थी। फिर आगे देखिए क्या होता है कि समर्स जो हैं 1792 में जैकोबिन प्लान करते हैं कि वो, मतलब जो उस समय क्या सिचुएशन आ गई थी कि सप्लाईज़ जो थी, फूड सप्लाईज़ काफ़ी शॉर्ट हो गई थी और इस वजह से उनकी प्राइजेस काफ़ी हाई हो गई थी। तो जैकोबिन्स ने क्या किया, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 कि अगस्त की मॉर्निंग में उन्होंने पैलेस ऑफ टुर्लिस पे अटैक करा। वहाँ के पे जो किंग के जो गार्ड थे उनको उन्होंने मार दिया और राजा को बंदी बना लिया, मतलब रॉयल फैमिली को उन्होंने कैद कर लिया। और इस तरह से उन्होंने जो वोटिंग की जो डेट थी, है ना, फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन, कि अब क्या था, जितने भी मैन थे जिनकी एज कितनी थी 21, अंडर 21 और अबाव के जो थे, अब उनको वोट देने का राइट मिल गया था, ठीक है। और जो न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी, जो नेशनल असेंबली थी, उसका नाम अब क्या पड़ गया, उसका नाम अब उसका हो गया कन्वेंशन, न्यूली कन्वेंशन नाम से जाने लग गई अब वो। तो इस तरह से आपने देखा। तो 21 सितंबर 1792 में मोनार्की सिस्टम जो है वो अबॉलिश हो गया। 21 सितंबर 1792 में मोनार्की जो है अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस में रिपब्लिक जो है वो आ गया, ठीक है। तो अब ये डिसाइड किया गया कि अब जो है मोनार्की हेरिडेटरी वाइज नहीं होगा और वहाँ पे रिपब्लिक फॉर्म को अपनाया जाएगा। लुइस 16 के बारे में देखिए। लुइस 16 जो था उसको सेंटेंस टू डेथ, मतलब कोर्ट ने उसको धोखे के इल्ज़ाम में, ट्रेजन मीन्स धोखे के इल्ज़ाम में उसको सेंटेंस टू डेथ की सज़ा दे दी गई और पब्लिकली उसको 21 जनवरी 1793 में मार दिया गया। और इसी तरह से उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनते, उसको भी मार दिया गया। तो इस तरह से लुइस 16 का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अब आगे आता है आपका रेन ऑफ टेरर, डर का माहौल। तो ये टाइम पीरियड चला 1793 से लेकर 1794 तक। और इसको रेन ऑफ टेरर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने रॉबेस्पियरी के बारे में सुना था जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था। तो रॉबेस्पियरी अब इतना ज़्यादा, उसकी पॉलिसीज़ इतना ज़्यादा कठोर हो गई थी,
कि वो मतलब जो भी उसके आड़े जो भी आता था, मतलब रिपब्लिक के आड़े जो भी आता था वो उसे अपना दुश्मन समझने लग गया, एनिमी समझने लग गया। मतलब जितने भी नोबल्स थे, क्लर्जी थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर थे, और भले ही उसकी खुद की पार्टी का कोई मेंबर क्यों ना हो, जो भी उसके मेथड पे एग्री नहीं होता था तो उसे वो या तो अरेस्ट कर देता था या जेल में डाल देता था या फिर उस पर रिवॉल्यूशनरी के चार्ज लगा देता था। तो इस तरह से रॉबेस्पेरी की जो पॉलिसीज़ थी वो उससे सारे परेशान हो गए थे। और अगर उसको लगता कि कोर्ट जो है उसको गिल्टी फील करता तो उस पर गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। मतलब जो भी दोषी करार पाया जाता था उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन क्या होती थी? एक डिवाइस होती थी जिसके दोनों साइड जैसे पोल होते थे और ब्लेड लगा होता था, और उस पर इससे सर को रख दिया जाता था और ऊपर से हथौड़ी मार के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो इस तरह की एक डिवाइस थी जो कि डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे डॉक्टर गिलोटिन ने जिनको इन्वेंट किया था, है ना। तो रॉबेस्पेरी गवर्नमेंट जो है उसने क्या करा कि जो प्राइस थे और वेजेस थे उसको मैक्सिमम सीलिंग कर दिया। मतलब ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्राइस जो है वो नहीं बढ़ पाएंगे। मीट और ब्रेड जो थे उसको राशन कर दिया गया। पीजेंट जो है उनको फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन को सिटीज़ में भी बेचें, और प्राइस जो है गवर्नमेंट ने उनके फ़िक्स कर दिए। मतलब आटे के जो भाव थे वो फ़िक्स कर दिए। और इस तरह से जो एक एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर आता था उसको बिल्कुल हटा दिया गया कि वो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर जो है नहीं बेचेंगे। सारे सिटीजन्स को सेम इक्वल ब्रेड जो है वो मतलब आप सेल करोगे, और वहाँ जैसे कि इक्वलिटी है सबके बीच में रहेगी। और जो मॉन्सेर, सर, मैडम ये सब वर्ड से वो सब हटा दिए गए और सबके लिए एक ही इक्वल वर्ड जो कि है सिटीज़न, है ना। सर मैडम किसी को नहीं कहा जाए, केवल सब सिटीज़न के नाम से। तो इस तरह से चर्चेस हैं, चर्च जो है उनको बंद कर दिया गया और उनको ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से रॉबेस्पेरी ने ये सारे चेंजेस कर दिए। रॉबेस्पेरी ने अपनी पॉलिसीज़ को लोगों पे थोपा और इसलिए उसके जो सपोर्टर्स थे वो भी उसके मतलब दुश्मन बन गए। जो उसके सपोर्ट में थे वो भी अब चाहते थे कि अब फाइनली इसको हटा दिया जाए। तो इस तरह से जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट कर लिया गया और अगले दिन उसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, मतलब उसको भी मार दिया गया। तो रेन ऑफ टेरर जो कि रॉबेस्पेरे ने फैलाया था उसका भी एंड यहाँ पे हो जाता है। अब आगे क्या हुआ, फ्रांस पर डायरेक्टरी रूल्स ऑन हो गया। तो जैकोबिन गवर्नमेंट का जैसे ही फॉल हुआ तो मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज होके आई। मिडिल क्लास में जो पावरफुल लोग थे, है ना, एक तो अभी अपन ने पढ़ा कि जैकोबिन क्लब्स जो है वो लेस प्रॉस्पिरियस सेक्शन को बिलोंग करता था, लेकिन जो मोर हाई प्रॉस्पिरियस जो थे थर्ड स्टेट्स के उनको बिलोंग करती थी ये डायरेक्टरी। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें कि दो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी और उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुनना होता था। तो ये दो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी उन्होंने अपॉइंट किया एक डायरेक्टरी को, और इस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स होते थे। ये 5 मेंबर्स क्यों रखे गए? क्योंकि जैकोबिन क्लब में जो रॉबेस्पेरी था उसी के हाथ में सारा का सारा पावर आ गया था, इसीलिए यहाँ पे 5 मेंबर्स जो हैं वो रखे गए ताकि एक के हाथ में पावर होल्डिंग न हो। लेकिन फिर भी जो डायरेक्टरी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके बीच में क्लैशेस चलते रहते थे और फाइनली उसको डिसमिस कर दिया गया था। तो इस तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है फ्रांस में एस्टेब्लिश हो गई। मतलब पूरी तरह से माहौल बिगड़ गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। और इसमें ऐसे ही टाइम पे राइज हुआ मिलिट्री डिक्टेटर का जो था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो तानाशाह के रूप में इमर्ज हुआ था फ्रांस में, और इसने पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो आगे अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से चेंजेस जो है गवर्नमेंट में आ रहे थे, लेकिन जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, है ना, लोगों में जो फ्रीडम का, इक्वलिटी का और जो फ्रेटर्निटी का, है ना, इंडिपेंडेंट होने का, मतलब ये जो आइडियल्स थे वहाँ के लोगों में अब इतने ज़्यादा भर चुके थे कि वो मोटिवेट होते रहे और उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट जो है फ्रांस में वो जारी रखा। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रांस में कई सारा चेंजेस आए। और आगे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन।
तो अभी तो इतना ही, आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम ये 4th पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।